उनकी कविताएं सुन के कई बार लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं जिस हास्य कवि को बुला रहा हूं, उनकी वजह से एक महिला अपने जीवन भर से आंखों में आंसू लेके बैठी है। इनका नाम दमदार बनारसी है, बनारस से आए हैं और इनकी इज्जत इसलिए करता हूं कि मैं अपने आप को ही बहुत बड़ा बनिया समझता था। मैं पहली बार इनके घर पे गया तो पता चला कि ये मुझसे भी बड़े बनिए हैं। मैं गया तो मैं जाके मैंने इनके पैर छुए, मुझे लगा कि काशी विश्वनाथ की धरती है, बड़े लोगों की धरती है, आशीर्वाद मिलेगा। मैंने जाके इनके पैर छुए। आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपनी जेब से मुझे 5,000 निकाल के दे दिए। अच्छा, जिस हिसाब से आप खामोश हुए हैं, आपको लगता है कि इस बात पे यकीन नहीं है कि एक कवि ने दूसरे कवि को वो भी 5,000 दिए। लेकिन बात सच है, इन्होंने 5,000 दिए। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले हम बड़े लोग हैं, काशी विश्वनाथ की धरती के हैं, जब भी कोई छोटा आके पैर छूता है तो जेब में जितने भी पैसे होते हैं उससे निकाल के दे दिए जाते हैं। मैं भी तो बनिया हूं ना। मैंने तुरंत इनकी धर्मपत्नी के भी पैर छुए। 5,000 और आ गए। फिर मैंने इनके घर में एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। प्रधान जी कहाँ गए? भैया आपकी कसम, इनके घर के नौकर तक को नहीं छोड़ा। 5-10 बार में उसके भी पैर छुआया। लगभग 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब घर से चलना चाहिए। तो मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ, इन्होंने बच्चे को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। वाह, तालियां गलत जगह बजाते हैं आप। तालियां बड़ी आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए और ऐसी आनी चाहिए कि उस कवि की अगवानी हो। बात यह नहीं है कि 25,000 गए, बात यह है कि पहले के जो मेरी जेब में 3,000 थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया कवि है। थोड़ा रंग में सुनिए, थोड़ा आनंद में सुनिए। ये शुरू में जब देवेंद्र पढ़ रहा था तो तमाम तरह की बातें हुई। आगे भैया ने भी कहा कि उन्होंने प्यार से ही कहा कि भाई हम आगे भी सुनेंगे, अच्छी बात है, उसका जिक्र इन्होंने भी किया। मैं बताऊं, आप कवियों से नाराज होके कहीं जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। घटना याद आई, मैं बताता हूं जी। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा दी कि इसको सुबह होते ही बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। अच्छा। और सिपाहियों को यह कहा कि जरा नजर रखो ये कवि रात भर क्या करता है। अब वो बेचारा कवि अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसने उसे बुलाया, बोला भी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा, हुजूर माई बाप, मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी, उसमें लिखा है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। आप राजा हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो आप कवियों से नाराज होकर कहां जाएंगे सर? मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस ऐसी नगरी, जब आजादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी काटकर अपना योगदान दिया सर। नहीं, ताली 2-4 आदमी नहीं बजाइए, बजानी हो तो इस बात पे बजाइए कि बनारस की धरा पर क्रांतिकारी खूब जन्मे हैं जो फांसी चढ़ गए, लेकिन हमारी बेड़ियां काटी। जरूरत जब पड़ी आजाद भारत को बनाने की, वहां हलवाइयों तक ने तिरंगी बर्फियां काटी। वाह वाह वाह। मुझे अपने शहर पे गर्व है, वाह, बहुत गर्व करता हूं। और बनारस तो ऐसी नगरी है जहां हर किसी को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। अगर वो जीते जी न पहुंच पाया तो घर वाले लुटिया में भर के लेके जाते हैं, लेकिन जाता जरूर है। अभी आप लोग कुंभ में गए थे और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो कुंभ गए होंगे वो बनारस छू के आए होंगे वापसी में। और सोचिए, महाकुंभ के बाद सारे नागा सन्यासी बनारस में जाके अपना डेरा लगाते हैं, पूरा आराम से रहते हैं।
बाबा विश्वनाथ की नगरी में मणिकर्णिका का चंदन लेप करके तब वापस जाते हैं। जी। सुनील भाई साहब जब बनारस गए, इनको किसी ने समझा के भेजा था, भाई बनारस जा रहे हैं, नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटिएगा। गुरु गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन, विराट स्वरूप, एकदम 6 फुट की पर्सनालिटी। ये भैया सीधे नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, अगले वर्ष अपने संस्था में जो अध्यक्ष बना दिया जाऊं। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, व्यापार चलता रहे। नागा बाबा मुझे, नागा बाबा पैर झटक के, अमा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े न हूं। वो तो गंगा जी में नहाने गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। सर अद्भुत नगरी है, कसम खा के बता रहा हूं। अब मैं ताली वाली बजाने को नहीं कहता, अद्भुत नगरी है। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? भाई वाह वाह वाह, दमदार भैया जिंदाबाद। बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, गोदौलिया चौराहा, नाम सुना है आपने? गोदौलिया चौराहा बहुत प्रसिद्ध चौराहा है। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी कब से सीटी बजा रहा हूं, सुनाई नहीं देता? बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ये बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर है, सब मजाक नहीं कर रहा। ये क्या कांग्रेस की और भाजपा की बात कर रहे थे? हमारे यहाँ इतने ज्योतिषी पाए जाते हैं, एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी के पास पहुंचा, बोला हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? ज्योतिषी ने उपाय बताया, कहा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। वाह वाह गुरु, मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं हूं, ऐसा मत समझिए मैं कांग्रेसी हूं। मुझे चैनलों पे बुलाया जाता है। एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, पहना दीजिए सर, बहुत धन्यवाद, प्रणाम कर। भाजपा प्रसन्न हुए। हाँ जी, क्या मैंने कहा, उसने कहा रुपया गिर रहा है, भैया कहा रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। 10 मिनट बाद फोन करता है, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर तो कविता करनी है, जरा ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। अच्छा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपया की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने जवाब देने की कोशिश की, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 2-4 आदमी ऐसे सुनेंगे, मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, इस छंद पर बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। वाह क्या बात, पूरा मंत्रिमंडल। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? वाह वाह कर सकते हैं भाई, मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है, उसको गिरने से बचाना है। सरकार में 4 पंक्तियां देता हूं, सुनिए कि किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ, किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ, गरीबी में किसी के चीर का पैबंद हो जाओ, किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद। बहुत प्रणाम करता हूं सरकार। वो जो रुपया गिरा था, अरे मिला है वो। ये आपको कहां से मिल गया? किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ, गरीबी में किसी के चीर का पैबंद हो जाओ, कृष्ण तो मिल ही जाएंगे अगर भक्ति रही सच्ची, श्री राधा नाम जपकर तुम भी प्रेमानंद हो जाओ। वाह
वाह जिंदाबाद, तालियां बड़ी कर दीजिए एक बार। बहुत वाह जिंदाबाद, क्या बात है जिंदाबाद भैया। कृष्ण तो मिल ही जाएंगे अगर भक्ति रही सच्ची। श्री राधा नाम जप कर तुम भी प्रेमानंद हो जाओ। मित्रों, हम संतों की बातों को सुनते हैं फिर समझते नहीं हैं और चिल्लपो मचाने लगते हैं। मैं एक बहुत ही भली कन्या थी। कन्या क्या थी, कई कन्याओं की अम्मा रही होंगी। अच्छा, हाँ, वो दिल्ली की ही थी, आपसे नजदीक की थी। उन्होंने प्रेमानंद जी पर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ भी बोल दिया। मैंने सिर्फ 4 लाइनें कही, छुपाना था वो लाइव कर रही है। हाय हाय हाय, छुपाना था वो लाइव कर रही है। छुपाना था जो भाई, वाह। लाइव कर रही है, हाँ। वो सूलों को रिवाइव कर रही है। अच्छा, छुपाना था जो लाइव कर रही है। मैं कल ताली वाली बजाने को नहीं कहता भाई साहब। छुपाना था जो लाइव कर रही है, उसूलों को रिवाइव कर रही है। यहां कुछ आंटियों की उम्र वाली अभी तक टेस्ट ड्राइव कर रही है। वाह, बताइए, क्या सलीके से बात कही भाई। कोई मतलब ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आती बात। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और ये पढ़कर बैठी है, ये बागी बलिया, सिर्फ बलिया नहीं है, बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। हाँ, मंगल पांडे याद है कि नहीं आप लोगों को? तो ये बागी बलिया की रहने वाली है। क्या खूबसूरत जुल्फे इनकी, ये देखिए। मेरी भी बड़ी थी भाई साहब एक समय पे, मुझे कटवानी पड़ी। दरअसल 2 समस्या होती है भैया, वो बड़े बाल होने से कई बार आपसी झगड़े में पत्नी के हाथों में जल्दी आ जाते हैं। ये तो आसान है, इसका तो कोई हल नहीं है दुनिया में। दूसरी एक समस्या जुओं की होती है। ये जितनी बड़ी बहनें मेरी बैठी हैं, जुएं होंगी ना आप? हाँ, बता रहे, प्रणाम करता हूं आपको। हाँ, आप तो ताली भी ऐसे बता रही हैं जैसे रोटी तवे पे डाल दी हो। अब ठीक है, आशीर्वाद चाहिए। आप ही की तरफ, बड़ी बहन आप ही की तरफ मेरे भी बाल बड़े थे, इतने बड़े थे, मैंने कटवा दिए। और वो आप तो दादा मती हंसी, आपके तो है ही नहीं है। आप हर तरह के टेंशन से मुक्त हैं। अच्छा, ये कवि सम्मेलनों में घिसी पिटी टिप्पणी है। हर कवि आने वाला आपने सुना होगा, हर कवि यही कहता है कि बाल उगने और झड़ने में 2 महिलाओं का योगदान होता है। हाँ, बच्चा जब छोटा होता है माँ हाथ फेरती है, बाल बड़े होते हैं। बाद में उसकी शादी होती है, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल खत्म हो जाते हैं। किसी किसी को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे बल्लभगढ़ ने हाथ फेरा हो। लेकिन हमारे यहाँ सलीम शिवालवी है, वो कहते हैं कि बाल झड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका अपमान हो ना। वो कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। अच्छा अच्छा, फसल जब उग नहीं सकती कोई चर नहीं, तो कोई चल नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। इनके दोस्तों, सिर पे न एक भी बाल है, बाकी कोई भी सूरमा हो बाल बाका कर नहीं सकता। वाह 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 भाई साहब, जुएं मारने की दवा मैंने बनाई, क्योंकि पत्नी का तो कोई इलाज है नहीं। हाँ, सच बता रहा हूं। हाँ, जीवन से अकबर भाई, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। अच्छा, वो मुझसे प्यार करती है, ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, भाई साहब, मैंने एक दवा बनाने की कोशिश की। हाँ, वो दवा काम करेगी आपको। बहुत अच्छे। आप बहुत मस्त आदमी है गुरु, आई लव यू। हाँ, इनको शिलोंग भेजो। नहीं ऐसे नहीं गुरु, हम लोग पीछे ही बैठे थे, बात कर रहे थे। तो इनने कहा कि दमदार भाई, शादी के बाद कुछ भी मिल जाए, लेकिन यहां जो कसक रहती है, इनके चक्कर मत आओ। मैंने इनके लिए 4 लाइनें लिखी। हाँ, पढ़ मैं रहा हूं, लेकिन दाद इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, पहले इन्हीं को मिलेगा। अच्छा, हाँ यार, राजा बनारस, क्या बात है गुरु, वाह। ने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। बादे सबा मतलब सवेरे की ताजा हवा। अच्छा, ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। तड़पता है ये दिल
जाने वफा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। हाय हाय वाह। मैंने पूछा तब क्या करते हैं, कहे जुगाड़ लगाते हैं। मैंने कहा कैसे, बोले बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखता हूँ, नैनों के जोड़े कजरारे रखता हूँ, घर में बीवी है तो बाहर दिल रुबा, एक मयान में दो तलवारें रखता हूँ। हाय हाय। बीवी है तो ये प्रेम का आजकल प्रतीक बदल गया है ना। ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं, ये बड़े सज्जन, ये तो बाबूजी गजब लग रहे हैं। आप पे तो पता नहीं चल रहा है कि बुढ़ौती का कोई भी असर दिखाई दे। सच बता, आप इनको देखिए, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी। हमारे पंडित चंद्रशेखर मिश्र हैं, क्या गजब का, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी, एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में। देखिए इनको, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी, एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में। टूटते करार ये बता रहे हैं बार बार, नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में। नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में, कौन कौन फल खाए, कौन कौन सुख भोगे, आप जानते हैं गुरु निज जिंदगानी में। सुंदर दिखाई पड़ते हैं ये बुढ़ौती में, तो कैसे रहे होंगे आप चढ़ती जवानी में। हाय हाय वाह। खतरनाक चीज है गुरु। हाँ अरे क्या बात है, अरे मोहब्बत का ट्रेंड बदला है। इनके जमाने की मोहब्बत और थी। ये उस समय वो क्या नाम था, उदय प्रताप सिंह जी, कितना बढ़िया कहे, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। आजकल ट्रेंड बदला है, आजकल लड़कियां कहती है मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस जबा से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। वाह वाह। मैं ताली बजाने को नहीं कहता, फिर भी न बजाएं आप लोग तो ये आपकी गैरत। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। गंगा नदी। मैं कह रहा था वो जुओं की समस्या हो जाती है दीदी, मैंने दवाई बनाने की कोशिश की। अच्छा। एक भी शब्द आपने छोड़ा, दवाई काम नहीं करेगी, सच बता रहा हूं। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहां जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। भाई 1100 का नगद इनाम और तालियां बजाओ एक बार जोरदार। क्या बात है, प्रणाम करता हूं। रामलीला की जय हो। अरे बस एक ही पजामा है, क्या कर रहे हो? अरे 4 कार्यक्रम बाकी है, पजामा एक ही अभी। भैया और इतनी जल्दी सिलेगा नहीं, कपड़ा मिलेगा नहीं। हाँ भाई क्या बात है, ऐसे जिंदा दिल लोग मिलते नहीं है सर। भैया भैया हमको भी बुलाए, हमारी गलती। जी हाँ सर, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं है, इस चमन में फूल अब खिलते नहीं है। आप उठकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं है। हाँ बहुत अच्छे। क्या बात है। पिंटू शर्मा भैया है, बहुत मस्त आदमी। मैं पजामा क्या बचा पढ़ रहा था, मैं भूल गया। पजामा बचा के। अरे पढ़ क्या रहा था मैं? हाँ जुए की दवा। हाँ, जुए की दवा, जुए की दवा। मैं कहा फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहां जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा
सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई। अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फिरती हुई इतराई, बोले कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा संवर जाएगा। भाई साहब आपका भी झोटा संवर जाएगा। अच्छा, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा संवर जाएगा। दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था अपनी बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। जुओं को पकड़िए, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत प्रणाम सर। बहुत अच्छे दमदार भैया। सर 1-2 मिनट और हूं मैं आपके सामने। 1-2 मिनट में एक छोटी सी कविता सुना के जाना चाहता हूं, एक बढ़िया व्यंग। दरअसल क्या है, अच्छा अभी आपके दिल्ली में वो सीएम बदली है ना, क्या नाम हो गया उनका, रेखा गुप्ता जी। उन्होंने एक जारी किया बयान कि भाई इस दुर्गा पूजा में सभी लोग अपने दुर्गा पूजा पंडालों में माता दुर्गा के पैरों के नीचे मोदी जी की तस्वीर लगाएं। सुना था आपने? मोदी जी की। मैंने कहा कि देवी जी क्या बात कर रही हो, इतना बड़ा दुर्गा पंडाल, हम सब मोदी जी से मोहब्बत करते हैं, कहीं भी लगवा दो, कहीं भी बड़ा बड़ा फोटो लगाओ, लेकिन दुर्गा पंडाल में दुर्गा जी के पैरों के नीचे तो महिषासुर का ही फोटो लगता है, उन्हीं की मूर्ति रहती। पता नहीं क्या बयान देते, उलझुल समझ में नहीं आता है। देखिए ये कह रहे थे अकबर भाई इतना बढ़िया पढ़ के बैठे हैं, मैं बनारस से आता हूं, बनारस की जिम्मेदारी अपने सिर पे लेकर के घूम रहा हूं, और न सिर्फ घूम रहा हूं बल्कि आप लोगों को सुना भी रहा हूं। और मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए कवि क्या है ना, हर आदमी के अंदर अलग अलग दिमाग होता है पिंटू भैया। हाँ आपके अंदर वाला अलग है, अलग है। ब्राई डे के बाद जो समस्या आती है, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। बहुत अच्छे भाई। ऑब्जेक्ट एक है दादा, ऑब्जेक्ट एक है, उसको देखने वाला जो जाता है ना वो अलग अलग दिमाग लगाता है। अब ताजमहल देखने सैकड़ों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं। अब मैंने आकलन किया भाई साहब, आप भी गए थे क्या? उंगली उठा रहे से गए होंगे, जरूर गए होंगे। ताजमहल देखने 4-5 लोग गए, 4-5 शायर थे, लेकिन एक पॉलिटिशियन पहुंच गया लास्ट में। एक शायर ने ताजमहल देखा तो कहा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरे शायर ने ताजमहल देखा, कहा एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तीसरे शायर ने ताजमहल देखा, कहा एक हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। उसी दिन के अगले दिन योगी जी भी ताजमहल देखने पहुंच गए। योगी जी ने 4 लाइन लिखी, अच्छा मुझे व्हाट्सएप किए थे, मैं वो सुना रहा हूं, मेरी कविता नहीं है, योगी जी की कविता है। सफेद झूठ। उनने कहा कि संगमरमर टूटेगा, अच्छा सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। हाय 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 हाय, वाह मैं वाह, देखना वाह, चाहता हूं कि मैं वल्लभगढ़ में हूं भी कि नहीं हूं। भाई दमदार भैया जिंदाबाद। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। वाह, चौथी पंक्ति का इंतजार करिए दादा, वही खड़े होकर चौथी पंक्ति पे आइएगा जी। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। जिस दिन ताजमहल के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उस दिन ताजमहल के अंदर भोले शंकर निकलेंगे। जय जय जिंदाबाद। भाई क्या कह रहे हैं, वाह, हर हर महादेव, बहुत अच्छे, बोल भोलेनाथ की जय। जय हो लले भाई। बहुत अच्छे भाई, वाह क्या बात है, क्या कहने। हाँ प्रणाम करता, प्रणाम करता दादा को प्रणाम।
बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। हाँ? आप पेमेंट बढ़ाते जाओ, अभी और बढ़ाते जाएंगे हम भी, चिंता मत करो। हाँ नहीं भैया, ये मोहब्बत का असर है, मैं देखूंगा कब तक है आपके ऊपर। इनकी गलती नहीं है, छोड़ गई। हाय हाय। लेकिन भैया ऐसी लड़कियां जो कहती है आई लव यू बट एज ए फ्रेंड, बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक। नहीं, जब वो छोड़ के पूरा खर्चा करिए, 17 प्रो दिलवा दीजिए, लेकिन वो कहती है आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। भाई साहब, धोखा खाने के बाद आपकी तरह मैंने ये 4 पंक्तियां कही, आज मेरे साथ, कल उसके साथ, और हमको कहोगी कि आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए। अच्छा, रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए। जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं, और तुम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना, सारे लड़के मेरे जैसे थोड़े हैं। हाय हाय, तुम भी वाह। जिसके साथ रहो बचकर रहना। भाई क्या बात है। मैं क्या सुनाने जा रहा था, भूल गया ये। हाँ, वो हाँ? शंकर निकलेंगे, भोले शंकर। ये कह रहा सुनील भैया को भी खुश कर दो, हम यहाँ खुश करने आए क्या? हद है यार, मैं कवि हूँ, खुश करने थोड़ी आया हूँ। आप सुनेंगे तो अच्छा लगे, सुनाऊंगा। वो भी रात के 1:30 बजे। ये जो भगवान 1:30 बजे कौन खुश करता है भाई? हद है यार। कमाल सभी थी भाई आपकी, तो बताओ 1:30 बजे कैसी कैसी फरमाइश आ रही है। कह रहा सुनील भैया विवाह करने जा रहे थे, खुश कर दो। ये खुद नहीं खुश हो सकते इस समय विवाह करके। विवाह करने की एक उम्र होती है, मैंने गुरुजी से सुना है, विवाह करने की एक उम्र होती है। बचपन में विवाह होता है किसी का, यदि बाप दादा और मेहमान खुश होते हैं, और यदि होता है जवानी में विवाह, तब पति पत्नी के युवा प्राण खुश होते हैं। आसपास पहुंचे 50 के विवाह होते, रोग खुश होते हैं, मसान खुश होते हैं, और यदि होता है बुढ़ापे में विवाह, तब पास और पड़ोस के जवान खुश होते हैं। अच्छा, ओहो, हम कौन है इनको खुश करने वाले? हम काहे खुश करें? हम नहीं करेंगे। ये भगवान राम की बात कर रहे थे मित्रों। एक जयघोष में शामिल करना चाहता हूं आप लोगों को। अभी अभी दशहरा मना है, तो एक जयघोष में शामिल करता हूं आप लोगों को कि हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। मेरे साथ बोलेंगे जय हो तो आनंद आएगा। भाई क्या कहना है? हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। हृदय जो हो पतित, आवाज कम है, हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। जिसे लिखने के पत्थर तोड़ते उस नाम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवान, अयोध्या धाम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम की जय हो। मित्रों, एक बात, कोई बात नई नहीं है, वो वाल्मीकि और तुलसी ने सब लिख दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है, लेकिन कहने का तरीका बदल दिया जाए तो लोग उसे नया मान लेते हैं। 2 कैरेक्टर है रामायण के, 2 कैरेक्टर, एक सुग्रीव और एक विभीषण। दोनों के भाइयों ने लात मार के उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया था। दोनों भगवान के पास याचक बन के, शरणागत बन के पहुंचे थे। भगवान राम ने उसे उठाया, गले लगाया, मित्र की संज्ञा दी, और भगवान का ही जो मित्र हो जाए फिर उसे राजा बनने से कौन रोक सकता है? वाह, मित्रता निभाने वाले वो व्यक्ति हैं। सुनिएगा, और अगर आपको लगे कि सच में कुछ अच्छी बात हो गई हो कि मां पिता का मान रख, काट लिए वनवास। मां पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। वाह 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 वाह। हम किसकी पूजा करते हैं? नाम की पूजा नहीं करते। मां पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों के चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं। वाह 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 वाह। हम राम की भाई वाह 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 वाह। भैया क्या कह रहे हैं? राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं। राम नहीं राम का और चरित्र पूजते ये हैं। रावणी वृत्ति वाले लोग हैं, इनसे कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं। सर, मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच रखता हूं, एक व्यंग है भैया, और इस व्यंग में मैं जानूंगा भी कि
कहां आप पकड़ते हैं और कहां छोड़ते हैं। आदरणीय प्रणाम करता हूं, सुनिएगा। जी भैया स्वागत है। एक नेता ने दूसरे नेता पर, ये चुनाव से उठाया है मैंने, हर चुनाव में हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जी भाई स्वागत। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, अच्छा। सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। अच्छा। एक नेता ने दूसरे नेता पर, व्यंग जल्दी समझ में आ जाए तो और बढ़िया, एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। मैं तो देखना चाहता हूं आप तक पहुंच रही है बात कि नहीं पहुंच रही है। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हाय 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 भाई पंक्ति है। वाह 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 वाह। लोकतंत्र की गरिमा को, यहां ताली नहीं बजती, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हाय 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 हाय। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटे। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। हाय हाय। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे। और प्रणाम निवेदित करने के साथ साथ कहता हूं, उसे मैं खुश नजर आऊं हाँ। तो वो भी मुस्कुराती है। वाह। उसे मैं खुश नजर आऊं, पिंटू भैया आपको मेरी कसम है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। हाँ। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकल, बहुत प्रणाम, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। दावा है कोई भी डॉक्टर इससे बढ़िया दवा नहीं दे सकता आपको। हाँ। मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है मां। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है मां। हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है मां। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है मां। हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है मां। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूं थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है मां। भाई वाह वाह। भाई मैं प्रणाम करता हूं आपको, आप लोगों का रेडी हो गया मैं, बहुत प्रणाम। जब कभी भी प्यार से सिर मेरा सहलाती है मां। मां क्या है? 2 घंटे के लिए 2 किलो की ईंट बांध लोगे पेट में, समझ में आ जाएगा, ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं। 206 हड्डियों के टूटने का दर्द सहकर जन्म देती है, जिस दर्द में एक पुरुष की जान चली जाए। वाह। मां क्या है? 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है मां। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है मां। दर्द सहकर जन्म देती, फिर भी मुस्काती है मां। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी? चोटगर बच्चे को लग जाए, मचल जाती है मां। हाय 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 हाय। वाह वाह। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी? हाँ। चोटगर बच्चे को लग जाए, मचल जाती है मां। शब्द जब निकले ज़बां से, याद करना क्या कहा। शब्द जब अजय भैया, शब्द जब निकले ज़बां से, याद करना क्या कहा। राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ मां का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले मां कहा। इससे अंदाजा लगाओ मां का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले मां कहा। मां से ही जीवन मिला भैया, बहुत भाई वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच।
बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। मेरी अगली पंक्तियों का मोल सिर्फ आप लोग बाबूजी समझेंगे, जितने लोग बैठे हैं बड़े। आप लोग हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ी नहीं है, इसलिए इन पंक्तियों का मोल समझेंगे। बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला, माँ से ही आदित्य, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। सिर्फ 1 मिनट और। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। वाह वाह वाह। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती, सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। जानते हैं, जब तक हम कोई अनुभव न ले लें तब तक हम कुछ लिख नहीं पाते हैं। कोई नहीं लिख पाता है बिना अनुभव के। भैया मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, शब्द अर्थ नाम रखा है मैंने, और मैं उनको देखता हूं तो अनायासी एक शेर और एक मतला एक शेर हाजिर करता हूं कि दिल कहां काबू में रहता है जमा होने के बाद। बाप, आपके बाप ने आपके लिए क्या त्याग किया है। दिल कहां काबू में रहता है जमा होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। वाह 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 वाह। हम जब तक बाप नहीं बने तब तक हमें एहसास नहीं होता हमारे बाप ने हमारे लिए कितना त्याग। ठीक उसी तरह से जब हम अपने बच्चों का परवरिश होता हुआ देखते हैं अपनी पत्नी के हाथों, तब हमें एहसास होता है हमारी मां ने हमारे लिए कितना त्याग किया है। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। मातृत्व के सुख के बाद और पहले की स्थिति देखिए, जो लड़की सजने संवरने में घंटों लगाती थी उसके बाद क्या होता है। मैं खुद देखता हूं अपनी पत्नी को, जब वो आईने के सामने खड़ी होती है और बच्चा आ जाता है दौड़ते हुए, कभी छींची, कभी पोटी, कभी कुछ, वो कुछ नहीं, समय नहीं दे पाती। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। मां की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। मां की ममता का भला क्या। वाह वाह। मां ने हमको दी ये दुनिया, अंत की तरफ ले चलता हूं मित्रों। मां ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी। भैया कुछ जाहिल लोग फेसबुकिया प्यार दिखाते हैं, एक दिन का मदर्स डे मनाते हैं। ये तो पश्चिम की सभ्यता है ना, जहां पर शादियां 1 हफ्ते 1 महीने तक चलती हैं। कोई बच्चा एक दिन, पूरा एक दिन अपनी ओरिजिनल मां के साथ बिता सके, इसलिए उनके यहाँ एक दिन का मदर्स डे होता है। हमारे यहाँ हर दिन मां को समर्पित होता है। और सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज में आगे बढ़ रहे थे, जो उन्होंने गहनों की पोटली बनाकर फेंकी थी, वो जब गहनों की पोटली उनके सामने आई, गहनों की पोटली खुली तो एक हार, सीता का हार निकाल करके देते हुए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो जरा तुम्हारी भाभी का है क्या। लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया। लक्ष्मण ने कहा कि पता नहीं भैया, मैंने तो आज तक भाभी मां के पैरों के ऊपर कभी देखा ही नहीं। भाई वाह। पता नहीं हमारे समाज में ये बिगाड़ कहां से आया, पता नहीं कहां से आया। कसम खा के बताता हूं, हम भारत के लोग भाभी मां की परंपरा के लोग हैं, भाभी जान की परंपरा के नहीं है। हम भाभी जान नहीं कहते जी भाई। और ये लोग मदर्स डे मनाते हैं एक दिन का। मैं तो एक सवाल खड़ा करता हूं, आप ही के दिल्ली की घटना मैंने पढ़ करके ये पंक्तियां भैया लिखी। वो एक फ्लैट से बदबू आ रही थी, उसका दरवाजा तोड़ा गया, एक बुढ़िया की आधी सड़ी हुई लाश बाहर निकली। ऐसा नहीं था उसका कोई नहीं था, 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। अभी एक और घटना आई ना, विदेश से लड़के ने वीडियो कॉल पे
चिता में आग लगाई। बताइए, लानत है इन नाकारा औलादों पर, इससे अच्छा वो निसंतान रहती, लोग समय से उसका दाह संस्कार कर देते। मैं एक सवाल खड़ा करता हूं, फिर ताली बजाइएगा। मां ने हमको दी है दुनिया, और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया? मां ने हमको दी है दुनिया, और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया? जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे। और ये मदर्स डे मनाते हैं। इस पूरी कविता में मैंने आपसे ताली बजाने को नहीं कही। भैया, आप गजब के श्रोता है, सामने जमीन पर बैठ के सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूं। पूरी कविता में ताली बजाने को नहीं कही मैंने, पूरे काव्य पाठ में ताली बजाने को नहीं कही, लेकिन इन पंक्तियों पे आपको इसलिए भी बजानी चाहिए कि आपकी औलादों के मन में अगर ये नाकारापन आए तो यही दम तोड़ दे आपकी तालियों के ताज सुन करके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोग मदर्स डे मनाते हैं, उनके घरों की असलियत बताने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत अच्छे भैया। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली। सिर्फ अंतिम 4 पंक्तियां देता हूं। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी मां वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। जिंदाबाद, क्या कह रहे हैं दमदार भैया। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ, बहुत प्रणाम करता हूं भैया, बहुत प्रणाम करता हूं। आप लोगों का इतना आशीर्वाद पाकर के मैं बनारस तक चला जाऊंगा, और अपनी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी से एक निवेदन करके जाना चाहता हूं। जी भाई। भैया प्रणाम, सादर प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, आपके प्यार को प्रणाम। हालांकि ये कवि सम्मेलन के मंचों की परंपरा नहीं है, लेकिन मैं आपका सम्मान रखते हुए यह आपका स्वीकार करता हूं आशीर्वाद, इसलिए भी प्रणाम करता हूं। मैं पहली बार वल्लभगढ़ आया और सुनील भैया के बुलावे पर भैया पैसा मत दो, मेरा काव्य पाठ बाकी है अभी, क्या कर रहे हो? मैं तुम कहा भैया, बस मैं तुम्हें बुला देता। क्या चाहते हो? जेब में रुमाल रख के आया था, रुमाल रख के ही जाऊं? ठीक है। हाँ, मैं वर्तमान पीढ़ी से और अपने बाद की पीढ़ी से एक आग्रह करके जाना चाहता हूं कि है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना, बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना।